धन्यवाद प्रोफेसर सुमन जैन जी। आज के मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन सांस्कृतिक धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी। आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी, संकाय प्रमुख संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय प्रोफेसर कमलेश झा जी, अपर महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी जी, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी वाराणसी डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी, प्रोफेसर सुमन जैन जी, सभागार में उपस्थित सम्मानित विद्वज्जन, शिक्षकगण, प्रतिभागीगण, प्यारे विद्यार्थियों। हमारे पहले आपने विद्वानों को सुना। मैं यहाँ अपने को थोड़ा आउट ऑफ प्लेस पाता हूँ क्योंकि मैं इस क्षेत्र से नहीं हूँ, लेकिन मुझे कहा गया है अध्यक्षीय उद्घोषण के लिए तो मुझे कुछ बोलना है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष एवं गर्व का विषय है कि संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार, वैदिक विज्ञान केंद्र, संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश एवं वाराणसी जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में काशी एवं भगवान विश्वनाथ विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। जैसा कि किसी ने पहले कहा, काश्यते प्रकाशते व स काशी, अलौकिक ज्ञान से संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करने वाली काशी भगवान शिव के साक्षात विग्रह स्वरूप में अवस्थित है। ये संसार की प्राचीनतम नगरी काशी भगवान विश्वकर्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी पुराने शहरों की बात होती है तो रोम, मिस्र और काशी की बात होती है, लेकिन काशी एक ऐसा शहर है पूरे विश्व में जो हमेशा जीवंत रहा है। रोम और मिस्र ये सब खत्म हो गए थे, उनको दोबारा बचाया गया। तो ये आप समझ सकते हैं क्यों आज की ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, काशी और काशी विश्वनाथ। बिकॉज ये काशी विश्वनाथ ही है जिनकी वजह से काशी जीवंत रही है। इसीलिए बिना काशी विश्वनाथ के काशी अधूरी है। उसी तरह काशी के बिना काशी विश्वनाथ भी अधूरे होंगे। भगवान शिव ने इसे आनंद कानन अविमुक्त एवं अविनाशी कहा है। काशी में साक्षात भगवती अन्नपूर्णा के रूप में विराजमान है। माँ गंगा का स्वच्छ जलधारा उत्तर वाहिनी होकर काशी में जीव मात्र चराचर को मोक्ष प्रदान करती है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शायद एक ही या 2 जगह है जहाँ पे गंगा उत्तर वाहिनी हुई है। ये भी काशी विश्वनाथ की कृपा है और काशी की कि यहाँ पे वो उत्तर वाहिनी हुई है। तो कुछ न कुछ तो इस काशी में है, जिसकी वजह से बाबा विश्वनाथ को भी यहीं पसंद लगा और यहाँ रहने को उन्होंने सोचा। काश्याम मरणाम मुक्ति है। लिंग पुराण के अनुसार काशी महादेव का गूढ़तम क्षेत्र है और सर्वदा प्राणियों के मोक्ष का कारण है। ऐसा विदित है कि काशी में प्राण त्यागने वाले व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आप इससे समझ सकते हैं कि यहाँ के मुमुक्ष भवन है और मेरा ख्याल है 84 घाटों में कितने राजाओं ने ये बनाया है, सब मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे। तो पूरे विश्व में अगर मोक्ष कहीं मिलता था तो काशी में मिलता था। तो ये भी काशी की महानता है और वो भी काशी विश्वनाथ जी की वजह से है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भी काशी के महत्व को देखते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए काशी को चुना। वो प्रयागराज में भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने काशी को चुना। ये काशी की महत्ता है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से काशी ज्ञान की नगरी के रूप में आज भी विद्यमान है। जैसा कि अगर आप देखें और अगर अक्षरों पे ध्यान दें जो हमारे शांति स्वरूप भटनागर जी ने पिरोया है हमारे कुल गीत में, तो उसमें उन्होंने काशी का भी वर्णन किया है। और मैं कुछ और भी यहाँ बताना चाहूँगा कि पुराणों और वेदों में ये कहा गया है कि हम अभी जैसे काशी को काशी विश्वनाथ से जोड़ते हैं कि काशी का संबंध ब्रह्मा जी से भी है और विष्णु जी से भी है। और यहीं ये खत्म नहीं होता है। अगर आप सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का देखें तो ये कहा जाता है कि विभिन्न युगों में जो काशी का स्वरूप रहा है, त्रिशूल रहा है, चक्र रहा है और फिर शंख रहा है। तो ये दर्शाता है कि काशी कितनी चलायमान रही है और कैसी बदलती रही है। और हमारे जो देवताओं का संबंध भी अगर देखें काशी में कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों से ये सुशोभित रही है।
दूसरी बात, मैं चिकित्सा होने के नाते ये जरूर यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे जो फादर ऑफ सर्जरी जिनको हम कहते हैं, वो महर्षि सुश्रुत ने 600 वर्ष पूर्व मीन्स BC उन्होंने यहाँ पे सुश्रुत संहिता की रचना की है, जो पहला डिस्क्रिप्शन है चिकित्सा के क्षेत्र में। उन्होंने यहाँ जो डेड बॉडीज थी उनको पानी में रखते थे, उसका डिसेक्शन करते थे। उन्होंने एक एक अंग, जो हम आज पढ़ते हैं, हम तो विदेशों से आई हुई किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है और जो डिस्क्राइब किया है वो कहीं ज़्यादा है। और यहीं पे वो नहीं रुके, उन्होंने ऑपरेशन के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का भी को इजाद किया है और रोगों की भी चर्चा की है, जो कि आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप ये देखें तो अंग प्रत्यारोपण की बात करें तो गणेश जी का पहला प्रत्यारोपण रहा होगा मेरा ख्याल इस पृथ्वी पे। तो ये सब चीज़ों से लगता है कि काफ़ी महत्व है, और मैं आशा करता हूं कि संगोष्ठी में काशी और भगवान विश्वनाथ के संदर्भ में विस्तृत चर्चा होगी और सभी प्रतिभागियों को इनके गूढ़ रहस्यों को जानने का अवसर प्राप्त होगा। इस संगोष्ठी के विषय के चयन के लिए मैं आयोजकों को साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।